हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट हैप्पीनेस। इसे समझने की कोशिश करेंगे मॉडर्न कंटेक्स्ट में, क्योंकि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया में और मेरे सोशल ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस में हम बहुत डिस्कस करते हैं हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन के बारे में। और इसे मैं इकोनॉमिक्स से जोड़ के भी देखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हर जगह खुशी बेचने का सुपरमार्केट लगा हुआ है। आप हर चीज़ खरीद रहे हैं या खरीदने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि हम सब लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। मेरी समझ में ये ज़रूरी है कि हम ज़्यादा थॉटफुल बने यदि हम खुश और सेटिस्फाइड रहना चाहते हैं। इसीलिए हम थोड़ा डीप में एक कोर प्रॉब्लम या रीज़न के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, जो हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव देगी रियल हैप्पीनेस के बारे में। एज अ ह्यूमन सोसाइटी हम आज एक सोशल ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि समाज चेंज हो रहा है इसके कोर स्ट्रक्चर से। हमारा ज़िंदगी को जीने का तरीका और सोच दोनों काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के मूवमेंट चल रहे हैं। एंटी नटलिज्म के ढेर सारी कम्युनिटी मिल जाएगी, जहां लोग अब बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, लोग शादी भी नहीं करना चाहते। इनफैक्ट लोगों को कंपैटिबल पार्टनर मिलना भी आजकल बड़ा चैलेंजिंग हो गया है। लोगों में एक अलग टाइप का डिससेटिस्फैक्शन है, एक इमोशनल टर्बुलेंस है, जहां लोगों में एक दूसरे में ट्रस्ट ही खत्म होता दिखाई दे रहा है। ये एक प्रकार का डिसकंटेंट टुवर्ड्स लाइफ इजीली रिफ्लेक्ट हो रहा है। जब तक लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती, तब तक ये सब बड़ा नॉर्मल लगता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स है और आप छोटी बड़ी खुशी के लिए क्रेव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आज की कुछ अलग है। जब लोगों के पास अपनी बेसिक ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, तब भी लोग खुश नहीं हैं। दुनिया भर के सारे फिलोसफर और थिंकर्स ने एक बात को समझने की कोशिश की है कि एक्चुअल में हैप्पीनेस है क्या। आपने कभी बहुत गहराई में सोचा है कि आप अपने स्कूल से कॉलेज तक की पढ़ाई में इतनी मेहनत क्यों करते थे? कई लोग कंपटीशन और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में कई साल गुजार देते हैं। सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो ये कि हम सबको एक अच्छा करियर चाहिए। बट इससे गहरी एक और बात है, और वो ये कि हमको एक परमानेंट और सिक्योर करियर चाहिए। अब सोचिए, लोग शादी क्यों करना चाहते हैं, लोग घर क्यों खरीदना चाहते हैं। इन सब का भी रीज़न हमारी कोर डिज़ायर फॉर परमानेंस, यानी हमारी बहुत गहरे में हर चीज़ में, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप, सबको परमानेंसी या एक स्थायी सॉल्यूशन चाहिए। अब ये परमानेंस की डिज़ायर इतनी ज़्यादा इल्यूजनरी है कि शायद सिर्फ इल्यूजन के बेसिस पे ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। सोचिए, जब हम कुछ भी परमानेंट चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई करियर, तो उसके लिए आप अपने आप को रात दिन परेशान करने को तैयार हैं। और ये सब जानते हुए भी कि दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट हो ही नहीं सकती, हम तब भी इस इल्यूजन में अपने सारे एफर्ट करते रहते हैं। अब यहाँ लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि क्या स्टेबिलिटी ज़रूरी नहीं है लाइफ को हार्मनी में जीने के लिए? ऑफ कोर्स ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि प्रॉब्लम तब है जब हम परमानेंस को खुशी का सिनोनिम या पर्याय मान लेते हैं। तब लाइफ में दुख या डिससेटिस्फैक्शन होता है। अब एग्जाम्पल से समझिए, किसी ने 5-6 साल बहुत मेहनत करके किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके एक जॉब हासिल की है कि परमानेंट जॉब है तो लाइफ ज़्यादा बेटर और वो ज़्यादा खुशी देगी। लेकिन जब वही परमानेंट जॉब उसको चैलेंजिंग लगने लगती है और वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है। यही बात शादी पे या घर खरीदने में भी अप्लाई होती है। अब यहाँ प्रॉब्लम इसी बात की नहीं है कि आपको स्टेबिलिटी के लिए एफर्ट करना नहीं चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि बहुत गहरे में हम उस चीज़ की तलाश या डिज़ायर कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि इम्परमानेंस इज़ द ओनली थिंग्स दैट रिमेन्स परमानेंट इन दिस यूनिवर्स। यानी इस पूरे यूनिवर्स में कुछ स्थायी है तो वो अस्थिरता ही है। अब ये बात इतनी फंडामेंटली ट्रुथ होने के बाद भी हम साइकोलॉजिकली और सोशली कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और फिर डिससेटिस्फैक्शन या दुख महसूस होता है। लेकिन हम बहुत हद तक इस समझ से अलाइन हो सकते हैं, और जब हम कॉन्शियसली इस बात को एसिमुलेट कर ले कि हमारी ज़िंदगी के सारे डिसीजन इस बात पे ना हो कि वो हमें परमानेंट चाहिए,
तो लाइफ में चीज़ें आसान हो सकती है। अब सोचिए कि हमारी खुद की ज़िंदगी तक परमानेंट नहीं है, यानी हम कितने दिन जिएंगे हमें खुद नहीं पता है। लेकिन लोग जब शादी करने के लिए पार्टनर ढूंढते हैं तो उनको लाइफ टाइम का कमिटमेंट चाहिए, वो भी एक नहीं कई सारे कमिटमेंट के साथ। लोग सोलमेट ढूंढ रहे हैं और यही रीज़न है कि फिर आपको कोई भी सुटेबल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक्चुअल में सोलमेट नहीं ढूंढ रहे हैं, आप परमानेंट सोलमेट ढूंढ रहे हैं। अब यदि आपकी लाइफ में सब कुछ परफेक्ट और परमानेंट हो तो भी आप शिकायत करते मिलेंगे कि लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है। फिर लोग कहते मिलेंगे लाइफ बोरिंग हो रही है। असल में परमानेंस किसी भी लाइव एलिमेंट के लिए अननेचुरल है, और जब हम इस ट्रुथ को समझ के जीना सीख जाते हैं तो फिर हम ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं हर उस मोमेंट में जिसमें हम हैं, ना कि उस मोमेंट की तलाश में जिसको आप परमानेंट डिज़ायर कर रहे हैं। आप सेफ्टी के नाम पे लाखों रुपए ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं कार में। घर बेटर क्वालिटी और परमानेंट बनाना है तो आप अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च करने को तैयार हैं। और जब लोग शादी के लिए पार्टनर ढूंढने निकल रहे हैं तो उसमें भी लोगों ने इतने फिल्टर लगा दिए हैं कि कभी किसी कंपेनियनशिप में इंटर ही नहीं हो पाएंगे। ये ऐसा इल्यूजन है जो आपको सिर्फ उलझाए रखता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से पुअर बनाता है। मेरा मानना है जब आप परमानेंस की किसी डिज़ायर से परे अपनी लाइफ को जीते हैं तो आप ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीते हैं। डिससेटिस्फैक्शन और दुख हमारी हर चीज़ में परमानेंस की डिज़ायर का फुलफिल ना होना ही है। इसीलिए इस इल्यूशन को समझना ही इसका बेटर सोल्यूशन है। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यूबल जानने को मिला होगा जो आपको अपनी लाइफ में एक अलग पर्सपेक्टिव देगा। ऐसे ही और कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट करके बताइए यदि आपका कोई ओपिनियन है इस वीडियो के बारे में। मैं आपसे फिर मिलूँगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।